So good morning class. Today we are going to study about the physical geography of Jharkhand. This is an important unit और जब भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, ये आपका क्लियर होना चाहिए। कुछ ऐसे डाउट्स आए कि जब भी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कुछ टेक्निकल टर्म्स लाइक कि जो आर्कियन एरा रॉक्स, विंध्यन एरा रॉक्स, दैट इज धरवड़ टाइप, गोंडवाना टाइप्स, इस तरह के टर्म्स यूज किए गए हैं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में। तो आज हम लोग रेफर कर रहे हैं और डिस्कशंस का जो बेसिस है वो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है दैट इज रिटन बाय डॉक्टर मनीष रंजन, आप लोग सभी जानते हो, और जेपीएससी के लिए काफ़ी फ्रूटफुल बुक है। तो उसी बुक को ध्यान में रखते हुए और उस बुक को पढ़ने के लिए ये जो क्लास है ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। साथ ही साथ इन जनरल जो आपका कंसेप्ट हो वो कैसा हो कि झारखंड जो लैंड मास है उसको आप पढ़ेंगे कैसे। तो पहली बात कि ये याद रखना है कि जो भूभाग है, जो प्रदेश है झारखंड का, वो कैसा है, पठारी क्षेत्र है। तो ये बुक्स ये बोलता है कि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द गोंडवाना लैंड, दैट इज नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड है क्या, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पीछे जाना होगा। कुछ जो थ्योरीज हैं विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जिसमें कि सबसे जो एक्सेप्टेड एंड डोमिनेंट थ्योरी है दैट इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी, उसको हमको समझना है। तो ये बताइए कि बिग बैंग थ्योरी कब हुआ था, कि आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग थ्योरी हुआ था। और बिग बैंग थ्योरी के बाद द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये कुछ ऐसा कंसेप्ट आया, ठीक है। और उसी बीच में आप लोग पढ़े होंगे द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेगनर, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग, थर्मल कन्वेक्शन करंट, ऐसे कुछ कुछ थ्योरीज दिए गए और उसके बेसिस पे हम लोग आज का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है दैट इज कॉल्ड ओशंस का, कॉन्टिनेंट्स का, उसको आज समझते हैं। और आज भी इस कंक्लूजन पे हैं कि दैट एवरी यूनिवर्स दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स इज व्हाट, एक्सपेंडिंग, सब मोबिलाइजेशन में है। तो ये टॉपिक शुरू करने के पहले कुछ टर्म्स है, इनसे हम लोग को थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा कि आर्कियन एरा रॉक, धरवड़ टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नियस टाइप ऑफ रॉक्स, विंध्यन एरा रॉक्स, ये अलुवियल डिपॉजिट्स, ये सब चीजें हमारे झारखंड प्रदेश में मिलता है। तो आर्कियंस जब भी टर्म आप सुने तो आपको एक चीज समझना है कि यहां पर ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, ये तीन टाइप्स के रॉक्स का प्रीडोमिनेंस होता है। रॉक केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी, और रॉक्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, रॉक्स को तीन बेसिक कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। उसको याद रखने का भी एक बड़ा ही आराम सा ट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड आईएसएम, ठीक है, नोन टर्म है आईएसएम। तो दिस इज इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड व्हाट इज रॉक, रॉक क्या होता है, इट इज अ रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स। तो हम लोग मिनरल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो रॉक केमिस्ट्री में इग्नियस है, सेडिमेंट्री है एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स है। एंड जो भी आज भी सोर्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसी रॉक केमिस्ट्री से। एंड रॉक्स के पहले भी क्या चलता है, दैट इज कॉल्ड मोल्टन इरप्शंस ऑफ द मैग्मास एंड लावा, जो कि हम लोग ग्रेजुअली पढ़ेंगे। तो आज थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि जब भी आर्कियन टर्म्स मिलेगा तो वहां पर किस टाइप के रॉक्स का डोमिनेंस होगा, ना ग्रेनाइट, नीस एंड सिस्ट, ठीक है। सेकंड, जब भी आप लोग धरवड़ टाइप को देखो तो धरवड़ का मतलब क्या होता है, मिनरल डिपॉजिट्स। धरवड़ का मतलब क्या होगा ना, मिनरल डिपॉजिट्स, वहां पर मिनरल्स प्रचुर मात्रा में मिलेगा, मिनरल्स का भंडार होगा, ठीक है। सो दैट इज वाई झारखंड को कभी कभी क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दैट इज मिनरल डिपॉजिट्स का मतलब धरवड़ एरा ऑफ रॉक से बना है और धरवड़ टाइप के रॉक्स मिलेंगे। उसी तरह से गोंडवाना जो टर्म्स है दैट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, कोल डिपॉजिट्स, ठीक है। सो कोल डिपॉजिट्स, सीरीज ऑफ कोल फॉर्मेशंस के लिए यहाँ पर रॉक्स बने हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि डमुडा सीरीज है, तलचीर सीरीज है। तो ये बेसिकली गोदावरी वैलीज का जब फॉर्मेशंस हो रहा था, सॉरी जब ये दामोदर वैलीज का फॉर्मेशंस हो रहा था तब वहां पर ये कोल बेल्ट्स बने हैं। तो किस टाइप के रॉक्स हैं, गोंडवाना टाइप के रॉक्स हैं।
उसी तरह से जब विंध्यन रॉक्स जब भी पढ़ेंगे आप, तो विंध्यन का मतलब वहां पर क्या मिलेगा, दैट इज लाइमस्टोन एंड द सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन, ठीक है। एलुवियल डिपॉजिट्स जब भी होगा तो दैट इज कॉल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स। ये सोन वैलीज, स्वर्णरेखा वैलीज, राजमहल जो एरिया है उसके ईस्टर्न पार्ट्स में, जैसे गंगा नदी वाला जो एरिया है वहां पर हमको एलुवियल डिपॉजिट्स मिलेंगे, बांगर एंड खादर मिलेगा। उसी तरह से जहां पर लेटेराइट टाइप्स जब भी आप देखो, लेटेराइट, लेटेराइट का मतलब क्या होगा कि वहां पर बॉक्साइट्स के डिपॉजिट्स मिलेंगे, ठीक है। लेटेराइट का मतलब बॉक्साइट्स का डिपॉजिट मिलेगा। तो जैसे पार्श्वनाथ हिल है, तो पार्श्वनाथ हिल किस कैटेगरी में आएगा, ना विंध्यन टाइप्स मिलेगा, इसका मतलब वहां पर लाइमस्टोन और सैंडस्टोन मिलेगा। अब ये जो बना है, क्योंकि इस झारखंड के लैंडमास में, क्योंकि छोटानागपुर का पठार है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम काफी ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ, चेंजेस हुआ, और ग्रेजुअली अभी भी एक हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर की तरह हमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म चीज ही सब चीज हुआ, बिकॉज वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। राजमहल ट्रैप्स का वॉल्केनिक लावा के साथ एक बार कवर हुआ था। तो ये जो लैंड मास है, पहली बात क्या है कि एक स्टेबल लैंड मास है, पठारी क्षेत्र है, एंशियंट टाइप ऑफ रॉक से मिला है, बना है, ग्रेनाइटिक टाइप ऑफ रॉक्स हैं, इग्नियस टाइप ऑफ रॉक्स है बनता है। तो ये बेसिकली कैसा है, एक स्टेबल लैंड मास है, पहली बात। अब चूंकि यहाँ पर इतने वैरायटीज के रॉक्स मिलते हैं, इतने एरा टाइम्स के फॉर्मेशंस हैं, तो यहाँ पर मिनरल का डिपॉजिट्स है, यहाँ पर कोल के लिए कंड्यूसिव चेंजेज हुए, ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, फॉर्मेशंस हुए, इसलिए कोल बेल्ट्स भी बने, गोंडवाना टाइप्स ऑफ रॉक। तो ये छोटा सा ट्रिक्स आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ अब हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाते हैं कि जब भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये जो टर्म्स है ये आखिर आया कैसे और ये कब मिला है। तो इसके लिए हम लोग को एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल का कंसेप्ट जानने की जरूरत है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल इतने मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतने हमारे पास डाउट आए तो आपको ये थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि जो बुक्स लिखा गया है उसमें सिर्फ टर्म्स यूज कर दिया गया है कि प्री कैम्ब्रियन टाइप है, कार्बोनिफेरस है। तो आपके पास एक बेसिक टाइम टेबल होना चाहिए कि आखिर बोल क्या रहा है, ये कौन से पीरियड का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल थोड़ा सा याद रखना है। क्लास 11th की जो एनसीईआरटी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर में भी ये चीज दिया हुआ है, आप वहां से भी पढ़ेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा, और फर्स्ट यूनिट जिसका क्लियर है आगे और भी इजी हो जाएगा उसके लिए। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब है कि ज्योग्राफी में टाइम बहुत बड़े बड़े लेंथ ऑफ स्पैन ऑफ टाइम का होता है, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स में, बिलियंस ऑफ ईयर्स में, क्योंकि जियोलॉजिकल चेंजेज ऐसे नहीं होता है। जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, तो वेदर का मतलब क्या, द डे टू डे चेंजेज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, उसको वेदर बोलते हैं। ये डेली होता है, वीकली होता है। बट जब भी हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट का एवरेज टाइम पीरियड क्या ले जाता है, 35 ईयर्स, 37 ईयर्स, मतलब एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक होता है, ठीक है। तो जो फॉर्मेशंस हैं वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ है। तो इसके लिए कुछ डेटास मैं शेयर कर रहा हूं, उससे थोड़ा सा फीलिंग्स होगा, और उसके बाद फिर हम लोग इस जियोलॉजिकल टाइम टेबल में चलेंगे, ठीक है। जैसे यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड जो सबसे डोमिनेंट थ्योरी है वो कौन सा है ना, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी कब हुआ है, द बिग बैंग थ्योरी जिसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी बोलते हैं, वो आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है, राइट। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी से फिर सब थ्योरीज डिराइव्ड हुए, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स। तो ये सब थ्योरीज हुए जो ये बताने की कोशिश करता है कि हाउ आवर द यूनिवर्स हैज बीन फॉर्म्ड, हाउ द स्टार्स फॉर्मेशन हैड टेकन प्लेस, हाउ द थिंग्स हैड टेकन प्लेस। तो इसमें द नेबुलर हाइपोथेसिस जो है वो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, और सिंपल टर्म में क्या बोलेंगे कि नेबुला। ये नेबुला क्या है ना, एक गैस का गोला है, ठीक है।
जो कॉन्सेप्ट बताया गया कि ये गैस का गोला था, गैस का गोला फिर कंडेंस होते हुए कुछ सॉलिडिफाई हुआ, उससे प्लैनेट्स बने, उससे स्टार्स बने, इस तरह से थ्योरी दिया गया है। तो इसमें नेबुलर हाइपोथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें से आपको याद रखना है कि आज का जो भी प्लैनेट्स है वो कहाँ से बना है, ना किसी नेबुला से बना है। तो पहले नेबुला से क्या बना होगा, गैलेक्सीज बना होगा। गैलेक्सी से क्या बनता है ना, स्टार सिस्टम बनता है। स्टार सिस्टम से क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। सोलर सिस्टम से क्या बनता है, प्लैनेट्स बनते हैं। इस तरह से बना होता है। तो नेबुला बनता है। तो नेबुला कब बना है, जिससे हमारा आज का सोलर सिस्टम है, दैट इज योर 5.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। नेबुला कब फॉर्मेशन होता है, 5.6 बिलियन ईयर्स अगो नेबुला बन गया। नेबुला के बाद हमारा प्लैनेट्स, ये कब बना होगा, ये अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बना है। अब प्लैनेट बन गया तो उसके साथ साथ मून भी बनेगा। तो मून कब बना है, दैट इज अराउंड द 4.44 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, उसके बाद दे ओशंस बने। ओशंस कब बने हैं, अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो बना है। देन आफ्टर ओशंस क्या शुरू होता है ना, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कब होता है, दैट इज अराउंड 2.5 to 3 बिलियन ईयर्स अगो, दिस इज द फोटोसिंथेसिस। देन फिर जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का डोमिनेंस होता है, मतलब एटमॉस्फेयर इज फ्लडेड विथ एटमॉस्फेयर। ये कब शुरू होता है, दिस इज अराउंड द 2 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये सब टाइम है। इससे आपको एक कॉमन सेंस तो आ ही जा रहा होगा कि जो फेनोमेनाज है ज्योग्राफी में वो एक बिगर लेंथ ऑफ द टाइम में बनता है। इसलिए जब भी ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो बड़ा सोचें। ठीक है, ये जनरल अप्रोच है। तो बिग बैंग थ्योरी 13.7, नेबुला फॉर्मेशन 5.6, प्लैनेट 4.6, मून 4.4, ओशंस 3.8, फोटोसिंथेसिस 2.5 एंड दिस इज ऑक्सीजन फॉर्मेशन, दैट इज एटमॉस्फेयर में इसका जो परसेंटेज बढ़ना ये कब होता है ना, 2 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो ये रॉक्स हैं, ये रॉक्स का भी क्या, कौन सा एजेज में ये बना होगा, क्योंकि झारखंड का जो लैंड मास है वो गोंडवाना लैंड का एक्सटेंशन है। गोंडवाना लैंड मतलब बहुत सबसे प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट्स। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमें एक बेटर व्यू प्रोवाइड करेगा, तो उसको देखते हैं। तो लेट्स सी द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड किया जाता है इयॉन्स, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर इपो। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करते हैं। इयॉन्स से पहले हम लोग एरा को थोड़ा समझ लेते हैं। तो इरा को डिवाइड करते हैं हम लोग कैनोजोइक, देन मेसोजोइक, ठीक है, फिर पेलियोजोइक एंड देन प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, जिसका ये याद है उसका बहुत इजी होगा। सो कैनोजोइक, व्हाट इज द टाइम पीरियड, आज मान लो हम लोग लेते हैं कि दिस इज द 0 मीन्स टुडे, आज से हम लोग पहले जाएंगे तो कभी 65 मिलियन ईयर्स तक पहुंचेंगे। तो 0 to 65 मिलियन ईयर्स एगो इस पीरियड को बोला जाता है कैनोजोइक टाइम। 65 से लेके दैट इज 245 मिलियन ईयर्स अगो, दिस इज कॉल्ड मेसोजोइक टाइम। और मेसोजोइक एरा, पेलियोजोइक का मतलब 245 to 580 मिलियन ईयर्स अगो, इसको क्या बोलेंगे, पेलियोजोइक टाइम। और 580 मतलब से लेके 4800 मिलियन ईयर्स अगो, जिसको इसको क्या बोला जाएगा, प्री कैम्ब्रियन टाइम। इतना याद हो गया होगा। 0 से लेकर 65, 65 से लेकर 245, 245 से 570, 570 से 4800 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो अराउंड इस रेंज पे आ रहे हैं हम लोग, दैट इज 5.6 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। इस टाइम में क्या फॉर्मेशन होता है,
प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है, कुछ इसी तरह का चीज़ है। अब जो ये प्री कैम्ब्रियन का जो टाइम है, इस प्री कैम्ब्रियन के टाइम में इयॉन्स में 3 पीरियड आते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्कियन, हेडियन, और इसके पहले एक था प्रेटेरोजोइक। ठीक है, सो ये 3 पीरियड्स हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोटेरोजोइक या प्रेटेरोजोइक, आर्कियंस एंड हेडियंस। तो झारखंड में जो फर्स्ट लैंडफॉर्म्स मिला था आपको आर्कियन टाइम, वो देखो इतना पुराना है, मतलब अराउंड 5000 मिलियन ईयर्स अगो, उतना पुराना लैंड मास है हमारा झारखंड। ठीक है, बहुत प्रिमिटिव ट्राइब्स, बहुत प्रिमिटिव टाइम्स का है। तो ये फीलिंग्स आ रहा है कि आर्कियन टाइप ऑफ रॉक्स। अब ये आर्कियन टाइप्स जो है, इसमें 3 प्रीडोमिनेंट रॉक्स होते हैं, कौन कौन से? दिस इज द ग्रेनाइट, नीस एंड सिस्ट। याद रखना, ग्रेनाइट, नीस एंड सिस्ट, दिस इज कॉल्ड आर्कियन टाइप्स। तो ये मिला कि इस एरा के रॉक्स मिलते हैं। अब जो प्री कैम्ब्रियंस हैं, उसके पहले हम लोग जब जाएंगे तब क्या हुआ था? बिग बैंग थ्योरी वगैरह हुआ था। तो उसको 3 चीज में याद रखना कि स्टार फॉर्मेशंस, फिर सुपरनोवा एंड बिग बैंग थ्योरी। ये कब हुआ था? 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। तो ये टेबल याद रखना। अब इस कैनोजोइक पीरियड को 0 to 65 को भी कुछ छोटे पार्ट में सब क्लास किया गया है, इसको पीरियड्स में पढ़ेंगे। तो कैनोजोइक को डिवाइड किया जाता है क्वाटरनरी एंड टर्शियरी। ठीक है, क्वाटरनरी एंड टर्शियरी। फिर मेसोजोइक को डिवाइड करेंगे हम लोग क्रेटासियस, जुरासिक एंड ट्राइसिक। क्या क्या डिवाइड करेंगे? क्रेटासियस, जुरासिक एंड ट्राइसिक। ठीक है, जुरासिक आप लोग देखे होंगे डायनासोर्स वगैरह। सो इसी टाइम पे होता है जुरासिक पीरियड में। ये किसका पार्ट है? मेसोजोइक, मतलब 65 से 245 मिलियन ईयर्स अगो, इस टाइम पीरियड का बात कर रहे हैं। ट्राई टू इमेजिन। सो क्रेटासियस टाइम था, जुरासिक था एंड ट्राइसिक टाइम था। उसी तरह से पैलियोजोइक को फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। इसके बेसिकली 6 सब क्लास हैं, उसको में हम लोग सिंपल लिखेंगे कि परमियन, देन प्री कैम्ब्रियन, परमियन टू कैम्ब्रियन, और इसके बीच में आएगा एक पीरियड दैट इज कॉल्ड कार्बोनिफेरस। क्या बोलेंगे? कार्बोनिफेरस। तो ये सारे टर्म्स आपको यूज कर मिलेगा बुक्स में। दैट पैलियोजोइक को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? परमियन, कार्बोनिफेरस मिडिल है, कैम्ब्रियन, और कैम्ब्रियन के पहले प्री कैम्ब्रियन वाला पीरियड पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो ये एरा को क्लासिफाई करते हैं क्वाटरनरी, टर्शियरी। फिर मेसोजोइक को डिवाइड करेंगे क्रेटासियस, जुरासिक एंड ट्राइसिक। पैलियोजोइक को डिवाइड करेंगे परमियन टू कैम्ब्रियन, एंड फिर कार्बोनिफेरस इनका मिडिल है। उसके बाद फिर इपो पे जो आ जाएंगे, इसमें जो सबसे लेटेस्ट है इसको क्या बोलेंगे? होलोसिन, एंड दिस इज व्हाट? प्लिस्टोसिन। सो अभी सबसे लेटेस्ट इपो क्या चल रहा है? होलोसिन। ठीक है, होलोसिन और प्लिस्टोसिन। उसी तरह से इसको भी डिवाइड किया जाता है प्लियोसिन्स टू प्लियोसिन्स। इसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज प्लियोसिन से कहाँ तक? पेलियोसिन तक। पेलियोसिन और बीच में आएगा एक मियोसिन। ठीक है, मियोसिन। इसमें भी 5 क्लासिफिकेशन है, उसके लिए भी एक ट्रिक्स बनाया हुआ है कि P फॉर पोएम, P फॉर पोएम। P पर मतलब दिस टर्शियरी इज डिवाइडेड इनटू प्लियोसिन से लेके पेलियोसिन, उसके बीच में आ जाएगा मियोसिन, ओलिगोसिन्स एंड इओसिन, ऐसे नाम है। तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है,
आप क्या याद रखेंगे कि दिस इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें इयॉन्स है, एरा है, पीरियड्स है, इपो है। इयॉन्स का मतलब होता है कि लेट्स से युग, जो इन्फानाइट टाइम तक होता था, असीमित समय के लिए होता था। हमारे जैसे माइथोलॉजिकल बुक्स में, टेक्स्ट में जब हम लोग टाइम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं कि त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, तो यही तो है इयॉन्स। तो ज्योग्राफी के टर्म्स में इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि प्रोटेरोजोइक, इसको कहीं कहीं प्रोटेरोजोइक भी लिखते हैं, ठीक है, प्रोटेरोजोइक, आर्कियन, हेडियन। तो आर्कियन टाइप रॉक झारखंड में मिलेगा, तो इस पीरियड का है, इतना पुराना है। देन इसको फिर सब क्लासिफाई करेंगे, केनोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, एंड देन दिस इज द फेज। फिर इसको क्लासिफाई करेंगे क्वाटरनरी एंड टर्शियरी। क्वाटरनरी में मिलेगा हमको होलोसिंस, प्लेस्टोसिंस, तुमको टर्शियरी टाइप के डिपॉजिट्स में मिले हैं, ठीक है। फिर जुरासिक, ट्राइसिक, ये सारे क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब इसको याद रखने के बाद अब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने चलते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स हैं वो कब बना है, कैसे बना है, किस तरह से यहाँ पर कोल के बेल्ट्स बने हैं, कोल्स के सीरीज बने हैं, उसको अब हम लोग समझेंगे। तो इतने फैक्ट्स को आपको बैकग्राउंड में रखना है, ठीक है।